Albert Einstein used to say, logic will take you from A to B, but imagination will take you everywhere. अब इमेजिन करने को तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि मैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस को गलत प्रूव कर दूं, या फिर मैं अकेले अपने दम पर एक बंजर जमीन पर जंगल खड़ा कर दूं, है ना। अब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस को तो मैं इमेजिनेशन में भी गलत प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो लॉज आज भी वैसे ही हैं जैसा न्यूटन ने बनाए थे। लेकिन एक अकेले व्यक्ति के द्वारा एक बंजर जमीन पर पूरा जंगल बना देना, ऐसा मैंने तो नहीं पर किसी और ने इस इमेजिनेशन को हकीकत में बदल दिया है। मिलिए 64 साल के असम के रहने वाले फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग से। इन्होंने अकेले अपने दम पर ब्रह्मपुत्र नदी की बंजर जमीन पर एक एक करके पौधे लगाने से लेके दुनिया का पहला मैन मेड जंगल बना दिया सैंडबार यानी रेत पर, जो आज घर है रॉयल बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनोस, 100 से भी ज्यादा हाथी और अनगिनत पक्षियों का। अब पायंग जी ने शुरुआत तो की थी बैम्बू प्लांट्स लगाने से, लेकिन आज उनके बनाए हुए जंगल में बैम्बू के अलावा गुलमोहर, कोरोई और हिजार और न जाने कितनी ही प्लांट्स मौजूद हैं। और आपको पता है, अरे भैया ऐसे समझ नहीं आ रहा है, शुरू से शुरू करो और हर एक बार ठीक से समझाओ। हाँ यार बात तो ठीक है, चलो फिर आओ। यहाँ पहुंचे एक छोटे से टापू पर जिसका नाम है अरुणा सबोरी, और यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचेंगे मुलाई फॉरेस्ट तक। वो जंगल जो पिछले 40 साल के प्रयास के बाद जादव पायंग ने खड़ा किया है। जादव पायंग को नहीं जानते होंगे, उन्हें पहचानते नहीं होंगे। ऐसे विषयों पर और ऐसे लोगों पर ना तो। पायंग का जन्म 31 अक्टूबर 1959 असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने जब शुरुआत की थी तब वो महज 20 साल के थे और आज वो 64 साल के हैं। उनको 40 साल लगे 1360 एकड़ की जमीन पर जंगल बनाने में। इसी बीच उनकी शादी उनकी धर्मपत्नी बिनीता से हुई और 3 बच्चे भी, जिनके साथ आज वो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। अब मोलाई जंगल नाम रखने के पीछे की कहानी ये है कि पायंग के चीक्स बचपन में लाल लाल से रहते थे, बिल्कुल रेड रेडिश की तरह, इसलिए उनका नाम मोला रखा गया, क्योंकि वहां पर लोकली रेडिश को मोला नाम से जाना जाता है। इसीलिए उनके बनाए हुए जंगल का नाम मोलाई जंगल रखा गया, उनकी इसी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए। पायंग मिशन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और मिशन ट्राइब के लोग अपनी सभी जरूरतों के लिए जंगल से मिली हुई चीजों पर निर्भर करते हैं और मार्केट से केवल माचिस, केरोसिन ऑयल और सॉल्ट, ये 3 चीजें ही खरीदते हैं। पायंग की सोर्स ऑफ इनकम गाय भैंस का दूध बेच कर आती है और बाकी टाइम वो पेड़ लगाने और जंगल को और ज्यादा फैलाने में लगाते हैं। अब देखो, मुलाई फॉरेस्ट सैंड बार पर बना है और सैंड बार का मतलब होता है सबमर्ज्ड और पार्शियली एक्सपोज्ड लैंड नियर द बीच, पानी में छोटा मोटा बीच समझ लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए असम के इस मैप पर, ये रहे मजुली और जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। मजुली और जोरहाट के बीच से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी और जोरहाट में ही मौजूद है कोकिलामुख, और कोकिलामुख के पास ये रहा मुलाई फॉरेस्ट। अब आप लोग देख सकते हो मुलाई फॉरेस्ट के दोनों ही साइड नदी का पानी है, तो बेसिकली मुलाई फॉरेस्ट नदी के बीच में प्रेजेंट है। यही वजह है कि जीतू कलिता, जिन्होंने सबसे पहली बार मुलाई फॉरेस्ट को दुनिया से रूबरू करवाया था, आश्चर्यचकित रह गए थे इतने घने जंगल को नदी के बीच देखकर। और फिर यहीं से शुरुआत हुई थी पायंग को दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिलने की। अब मैं जहां रहता हूं वहां पर भी एक नदी है और तेज बरसातों में नदी में पानी भर जाने से हमारे शहर में बाढ़ का आना बहुत कॉमन सी बात हो गई है। अब क्योंकि जोरहाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा हुआ है, इसलिए वहां पर भी बाढ़ का आना बहुत कॉमन सी बात है। 1979 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई और पानी का लेवल एक ही रात में बहुत बढ़ गया। लेकिन वो टाइम था जून जुलाई का, यानी वो महीना जब गर्मी अपने पीक पर होती है, इसलिए बाढ़ का पानी जितनी तेजी से चढ़ा उतनी ही तेजी से उतर भी गया। उस साल गर्मी भी अपनी नॉर्मल ड्यूरेशन से बहुत ज्यादा पड़ी, यानी वो गर्मी जो 12-13 दिन के लिए ही पड़ती थी, उस साल 24 दिन तक पड़ी। तेज गर्मी होने की वजह से नदी के किनारे जमीन की रेत इतनी तेजी से सूखी कि बाढ़ के पानी के साथ बहकर आए ढेरों सांप और जानवर गर्मी और प्यास से मारे गए। इस दृश्य ने पायंग को दिल से बहुत दुखी कर दिया और उन्होंने सोचा एक दिन हम लोग भी इसी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन पायंग को असल फिक्र उन सांपों की ही थी, क्योंकि देखो गाय, कुत्ते और इंसान छांव में बैठकर या ठंडे पानी में नहाकर अपने आप को इस झुलसाती हुई गर्मी से बचा सकते हैं, लेकिन सांप और उनके जैसे और जानवर
जो अपने आप को इस गर्मी में तपती हुई जमीन से नहीं बचा सकते, उनके लिए उन्होंने पेड़ लगाने का डिसीजन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे इसका असल सॉल्यूशन पेड़ लगाना ही है, जिससे वो इन छोटे जानवरों के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट बना पाए कि फिर कभी उनकी आंखों को ऐसा कुछ देखना ना पड़े। हालांकि अब उन्होंने इतने पेड़ लगा दिए हैं कि उनका उद्देश्य अब केवल सांप ही नहीं, हर एक जानवर, हर एक पेड़ को प्रोटेक्ट करने का बन गया है। और वो आज भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं और अपने जंगल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। पायंग ने शुरुआत की थी उसका ग्रास लगाने से, मतलब बैम्बू यानी बांस के पेड़ लगाने से, और इसकी एडवाइस उनको दियोरी कम्युनिटी के लोगों ने दी थी। इसके बाद उन्होंने वहां के लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ब्रह्मपुत्र नदी की बंजर जमीन पर पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन बंजर जमीन पर कोई पेड़ ग्रो नहीं करेगा भाई। ऑफिशियल्स की ये बात सुनकर उनको निराशा तो हुई, लेकिन उसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको 50 बैम्बू सीड्स और 25 बैम्बू सैपलिंग्स दिए ताकि वो कोशिश कर सके। और फिर क्या, पायंग ने प्लांट लगाए और उनको 5 दिन लगातार पानी दिया और उनका ख्याल रखा, और 5 दिन में ही उनको प्लांट्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिली, और उनके साथ साथ वो सीड्स भी ग्रो कर गए जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर आए थे। और ये पायंग का लगाया हुआ सबसे पहला पेड़ है। पायंग ने करीब 30 साल तक पेड़ लगाए। पेड़ों को लगातार पानी मिलता रहे, इसका भी समाधान उन्होंने किया, और इसके अलावा उन्होंने वहां चींटियां भी छोड़ी ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी और ज्यादा बढ़ सके। पायंग के संघर्ष और लगातार प्रयासों के बाद आज मोलाई फॉरेस्ट 1360 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है और हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और उत्सुकता जगाता है कि कैसे एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट को हूबहू रेप्लिकेट करता है। मोलाई फॉरेस्ट करीब 1400 एकड़ का एरिया कवर करता है, जिसमें से 300 एकड़ में केवल बैम्बू के फॉरेस्ट हैं और बाकी में बालाकोल, अर्जुन, हिजार, कोरोई और गुलमोहर के पेड़ हैं। अगर जानवरों में डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनोस, वाइल्ड रैबिट्स, एलिफेंट्स और पक्षियों की अनगिनत स्पीशीज हैं। और खुशी की बात यह है कि यहाँ से ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि यहाँ 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए गए थे, जिनमें से एक टाइगर ने 2 कब्स को भी यहाँ जन्म दिया था। 2008 में ऐसे भी मोमेंट्स आए थे जब उन्हीं की कम्युनिटी के लोग जंगल के पेड़ काटने लगे थे, क्योंकि जंगल के जानवर या तो गांव वालों के पाले हुए जानवर खा जाते थे या उनकी फसल खराब कर देते थे। इन सब के बावजूद पायंग अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए और पेड़ काटने से पहले मुझे काटना होगा कहकर पेड़ों को छूने से भी बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि प्रकृति के साथ रह करके पायंग को इतना जरूर समझ आ गया था कि जानवर कभी इंसानों पर हमला नहीं करते, वो इंसान ही होते हैं जो जानवरों पर हमला करके उनको गुस्सा दिलाते हैं। जानवर सिर्फ खाना ढूंढने आते हैं, क्योंकि हम इंसानों ने ही उनके घर तोड़ के अपने लिए घर और खेत बनाए हैं। पायंग का मानना है कि अगर हम उनके ये पेड़ और ये जंगल उनसे ना छीने जो कि उन जानवरों का घर है और उनको खाना देते हैं, तो वो कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पेड़ काटना नहीं, पेड़ लगाना इसका असल सॉल्यूशन है, इसलिए पायंग पेड़ लगाते हैं। जीतू कलिता वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पायंग के मोलाई फॉरेस्ट को पहली बार नोटिस किया और उसके बारे में लिखा। 2010 में जीतू कलिता ने असम के लोकल न्यूज़पेपर में मोलाई फॉरेस्ट के बारे में खबर छाप के वहां के लोकल के लोगों को इस जंगल के बारे में बताया। 2012 में जीतू कलिता ने द मोलाई फॉरेस्ट नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसकी स्क्रीनिंग JNU में हुई। 22 अप्रैल 2012 में ही JNU के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ने पायंग को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इन्वाइट किया, जहां पर मैग्सेसे अवार्ड विनर राजेंद्र सिंह और JNU के वाइस चांसलर सुधीर कुमार सोपोरी भी प्रेजेंट थे। और सुधीर कुमार सोपोरी जी ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। और अगर आगे बढ़ूं तो 2013 में आरती श्रीवास्तव ने पायंग की लाइफ और मोलाई फॉरेस्ट पर फॉरेस्टिंग लाइफ नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 2013 में ही विलियम डगलस मैकमास्टर की बनाई हुई फॉरेस्ट मैन डॉक्यूमेंट्री को 2014 कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का प्राइज भी मिला।
और इन सब से ऊपर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पायंग को इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा। अब इसके अलावा भी पायंग को काफी सारे ऑनर्स और अवार्ड दिए गए और न जाने कितने ही न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स में उनके बारे में प्रिंट किया गया और उनकी लाइफ पर बुक्स भी लिखी गई और भी बहुत कुछ, जिनके बारे में अगर इस वीडियो में कवर किया गया तो इस वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी। पायंग जी ने कभी नहीं सोचा था कि वो जंगल बनाएंगे और ये सब उनको मिलेगा। उन्होंने तो सिर्फ पेड़ लगाए और धीरे धीरे करके जंगल बन गया और उनको ये सब अपने आप ही मिलता चला गया। इसीलिए कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर ये घर नहीं मिला तो कोई और घर खरीद लेंगे, अगर इस साल सीट नहीं मिली तो अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे। इन शॉर्ट, हम हर सिचुएशन में अपने पास ऑप्शंस रखते हैं। खुद को तसल्ली देने के लिए ये कहते हैं कि खुदा ने जरूर हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। मार्स पर जब जीवन पॉसिबल होगा तब होगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इस मदर अर्थ के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए सिर्फ नेचर लवर्स को ही नहीं, इस धरती पर रह रहे हर एक व्यक्ति को अपने इस इकलौते घर का ख्याल रखना चाहिए। आई होप पायंग जी की ये स्टोरी आप सबके लिए इंस्पिरेशन बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।